हाय गुड इवनिंग ऑल। सो वेलकम टू योर ओन चैनल मार्केट स्टडी। तो चलिए देखते हैं कि कल का जो है हमारा मार्केट किस तरीके से जो है रह सकता है और हमें क्या क्या चीज़ जो है यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए। तो अभी हम आ गए यहाँ पर निफ्टी 50 के चार्ट पर, वो भी डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में जो चार्ट है बिल्कुल कुछ इस तरीके से एक हेड एंड शोल्डर जो है पैटर्न बनाते हुए यहाँ पे दिख रहा है। हालांकि इसने जो है इसके नेकलाइन को यहाँ पे ब्रेक भी किया, बट यहाँ से जो है स्टॉक में अच्छा खासा रिवर्सल भी दिखा है। और इसके जो लेवल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये लेवल जो 24,000 के लेवल तक जब तक मार्केट जो है इसके ऊपर है, यहाँ पर हमें जो है हमारा लुक एज अ बुलिश ही रखना चाहिए। और स्टॉक ने जो है कंटिन्यूसली 2 दिन जो है यहाँ पर अच्छी खासी जो है यहाँ पर तेजी दिखाई है। और यही कारण है कि यहाँ पर जो 2 ग्रीन कैंडल हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो स्टॉक जो है यहाँ से जो है अभी जो है हमारा नज़रिया निफ्टी 50 के लिए जो है एटलीस्ट अभी के जब तक ये इस 24,000 के लेवल से ऊपर रहता है, हमें अपना नज़रिया बुलिश ही रखना चाहिए। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक जो है यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाई दे रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो एक काफ़ी समय से जो है कि पैरेलल चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर हालांकि इसने एक ब्रेकडाउन भी यहाँ पर शो किया है, ब्रेकआउट। बट फिर से जो है ये चैनल के अंदर फंसा है और अभी भी जो है इस चैनल के अंदर ही यहाँ पर है। तो जब तक यहाँ पर स्टॉक जो है यहाँ पर 53 के जो 5300 के जो लेवल जब तक अगर यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करता है, तब तक जो है यहाँ पर ये इसी चैनल के अंदर हमें फंसता हुआ दिखाई देगा। अगर समवेयर अगर इसने ये इस लेवल को तोड़ा तो ये यहाँ पर भयंकर तरीके से जो है यहाँ सर तेजी यहाँ पर जो है आपको निफ्टी बैंक के अंदर दिख सकती है। तो चलिए यहाँ पर जो है निफ्टी 50 का जो है 15 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट हमने यहाँ पर ओपन किया है, ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पर लेवल होने चाहिए जहाँ पर हमें बी कॉशियस जो है यहाँ पर एज अ ट्रेड सेटअप यहाँ पर हमें जमाना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर अगर देखते हैं तो इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैंने सपोर्ट और लेवल यहाँ पर जो है मार्क करके रखे हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि जो इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो पहला इसका जो सपोर्ट है वो है 24,215 का। 24,215 का ब्रेक होता है तो फिर से यहाँ पे 24,160 पे आ सकता है। और उसके बाद जो है 24,080 पे भी आ सकता है। साथ ही इसके जो इंपॉर्टेंट अगर मार्केट अगर बुलिश रहता है तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो लेवल है वो है 24,342 के, उसके बाद 24,438 के, देन 24,500 के। तो ये कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जो हमें यहाँ पर ट्रेडिंग के समय जो है यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर निफ्टी बैंक की भी। तो निफ्टी बैंक के अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर पहला जो यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो है 52,230 के समथिंग का। ठीक है, दूसरा वाला जो अगर आप रेजिस्टेंस अगर देखते हैं तो वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ समवेयर 5200 400 के समथिंग। ठीक है, जो कि ये वाला लेवल है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जो अगला लेवल दिखाई दे रहा है वो 5200 600 का यहाँ पर लेवल दिखाई दे रहा है। इसी के अलावा यहाँ पर जो नीचे की तरफ आपको जो एक स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट, अगर सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पहला जो सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है वो दिख रहा है 5189 का। सिमिलरली जो है 51583 का। तो ये कुछ यहाँ पर पिवट लेवल है जिसके थ्रू जो है आप यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट और लेवल यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो चलिए आज का जो मार्केट था वो किस तरीके से रहा। तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो आउट ऑफ 20 यहाँ पर 300 स्टॉक के अगेंस्ट में 1600 स्टॉक ऐसे थे जो कि एडवांस कर रहे थे, वहीं 1000 के समथिंग ऐसे थे जो कि डिक्लाइन कर रहे थे। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो बुल थे वो एज़ कम्पेयर टू बियर जो क्या थे, हैवी थे। चलिए बात कर लेते हैं टॉप गेनर की। तो टॉप गेनर में जो है निफ्टी 50 के स्टॉक में लीड कर रहा था अल्ट्राटेक सीमेंट, जो कि लगभग यहाँ पर 4% की जो है तेजी यहाँ पर शो कर रहा था। दूसरा था अपोलो हॉस्पिटल जो कि 3.5% की यहाँ पर तेजी शो कर रहा था। ग्राजिम में भी जो है 3.3 के समथिंग जो है तेजी दिखाई दी। श्रीराम फाइनेंस जो कि फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, इसमें भी लगभग जो है 2.5% की तेजी यहाँ पर दिखाई दी। JSW स्टील जो कि 990 के लेवल पर पहुंच चुका है और इसमें भी 2.5% के समथिंग यहाँ पर तेजी देखी गई। टॉप लूजर की बात करें तो यहाँ पर जो इंश्योरेंस सेक्टर जो है काफ़ी पिटा हुआ है, जिसमें HDFC लाइफ, SBI लाइफ जो कि दोनों जो है कंटिन्यूसली कुछ दिनों से जो है लगातार गिरते नजर आ रहे हैं। तो ये लगभग आज भी जो है 2.5% गिरा। वहीं जो SBI लाइफ भी जो है वो 1% की इसमें वीकनेस यहाँ पर शो दिखाई दी। सिप्ला जो है यहाँ पर लगभग 0.25% के समथिंग गिरा है। NTPC में भी यहाँ पर वीकनेस रही, लगभग 1.5% के समथिंग। ब्रिटानिया भी जो है कंटिन्यू जो है आप देखेंगे तो गिर ही रहा है, तो 4,900 के समथिंग अभी ये ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर वीकली गेनर की अगर मैं बात करूँ निफ्टी 50 में, तो लीड कर रहा है अडानी इंटरप्राइजेस जो कि लगभग एक हफ्ते में 8% यहाँ पर बढ़ चुका है। भारत इलेक्ट्रिक जो कि 5%, श्रीराम फाइनेंस में भी 5% की तेजी है। अडानी पोर्ट के जो जितने भी अडानी के शेयर थे उनमें जो है अच्छी खासी जो है रिकवरी अभी तक आ चुके हैं। वहीं टॉप लूजर में वीकली लूजर की बात करें तो लीड कर रहा है HDFC लाइफ जो कि लगभग 6.5% के समथिंग एक हफ्ते में गिर चुका है। साथ ही SBI लाइफ जो कि 5% के समथिंग गिर गया। पावर ग्रिड में भी जो है 4.35 की यहाँ पर वीकनेस आई है। आइसर मोटर में भी लगभग 3.6 की जो है वीकनेस आई है। बजाज ऑटो में भी जो है लगभग 3% की यहाँ पर वीकनेस देखी गई है। तो ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है? ग्लोबल मार्केट जो है अभी भी जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फ्लैट ही चल रहा है। यूरोपियन मार्केट में भी जो है इतना कोई खास जो
नहीं दिख रहे हैं नंबर्स, जो भी कुछ दिख रहे हैं मिले जुले क्यूज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कल के दिन भी जो है मार्केट हमारा जो है फ्लैट ही रह सकता है। वहीं अगर हम एशियाई मार्केट की बात करें तो एशियाई मार्केट में जो है दिन की जो तेज़ी थी वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो इसमें अभी ऐसा कुछ नया नहीं है। साथ ही यहाँ पे जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि बीपीसीएल ने इसका जो है एमओयू जो है साइन किया है विद कोल इंडिया, और ये जो है एक पॉजिटिव न्यूज़ है बीपीसीएल के लिए। तो चलिए बीपीसीएल को अगर हम चार्ट पे देखते हैं तो चार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो है एक वीकली टाइम फ्रेम है, और वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हो इस चार्ट को तो यहाँ पर जो है काफ़ी समय से जो है एक इसी पैरेलल चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। हालांकि यहाँ से इसने ब्रेक जरूर किया था, लेकिन फिर से ये इसी पैरेलल चैनल के अंदर यहाँ पर आपको फंसते हुए दिखाई दे रहा है। और स्टॉक जो है अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लगभग जो है यहाँ पर 350 मतलब 380 के लेवल से करेक्टेड होकर यहाँ पर स्टॉक जो है ओनली 300 रुपीज़ के समथिंग यहाँ पर मिल रहा है। तो इट इज़ करेक्टेड वेरी वेल। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में जो है अच्छे खासे जो है डिमांड जोन दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जो है अगर फिर भी अगर स्टॉक में अगर समथिंग अगर 280 के लेवल आते हैं तो इट्स अ गुड बाइंग जोन। तो मेरे हिसाब से समवेयर अभी इसमें जिस तरीके से मार्केट में अभी फ्लैटनेस है तो थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए इसको 280 तक आने के लिए। अगर 280 तक आता है तो इट्स अ गुड वैल्यू बाइंग। बट जिस तरीके से इसमें मार्केट रूमर्स हैं तो हो सकता है कल के दिन इस मार्केट में जो है आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे माइल्ड सी तेजी दिखाई दे। अगला स्टॉक है हमारा इंटेल कारपोरेशन। तो इंटेल कारपोरेशन के जो सीईओ है पेट गेल सिंगर, वो क्या रिटायर हो चुके हैं, और उनके रिटायर होने वाला जो इफेक्टिव डेट है वो 1 दिसंबर से रहा है, मतलब कल से ही जो है ये रिटायर का नॉमिनेशन इन्होंने दे दिया है। तो इनकी जगह जो है डेविड जिंसर एंड माइक मिशेल जॉनसन जो कि एक इंटरिम को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यहाँ पर रहेंगे जब तक कि कोई नया ऑफिसर नहीं आता है। तो देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि इस न्यूज़ को जो है मार्केट कल किस तरीके से जो है लेता है। तो अगर यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो स्टॉक में जो है वीकली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम में जो है यहाँ पर एक फ्लैग की तरह जो है एक इन्वर्टेड फ्लैग की तरह यहाँ पे चार्ट बना रहा है, जो कि एक पैरेलल चैनल के अंदर जो है स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर समवेयर यहाँ से ब्रेक होता है तो स्टॉक में जो है तेज़ी से यहाँ पे फॉल डाउन आ सकता है। मीन टाइम जो है जब तक स्टॉक जो है 25.3 के लेवल के ऊपर नहीं ट्रेड करता है, जब तक हमें जो है इससे थोड़ी सी दूरी बनाए रखनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो है स्टॉक में जब तक 25.5 के लेवल नहीं आते हैं स्टॉक से जो है मीन टाइम थोड़ी दूरी बना के रखने में ही समझदारी है। अगर 25 के लेवल के अगर ऊपर सस्टेन करता है तो यानी स्टॉक में जो है 29 के लेवल तक जाने की भी क्षमता है। सो ये जो है जस्ट एक टेक्निकल एनालिसिस बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। बट लेना नहीं लेना ये जो है जस्ट आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से ही आप डिस्कस करके डिसीजन लीजिए। तो केपीआई ग्रीन में भी जो है इन्हें जो है नया ऑर्डर मिला है, और नया ऑर्डर लगभग जो मिला है वो 1311 करोड़ का मिला है फ्रॉम कोल इंडिया। तो कोल इंडिया के थ्रू ये ऑर्डर मिला है, तो ये जो है केपीआई ग्रीन में एक बिल्कुल पॉजिटिव न्यूज़ है। और इसके चलते जो है कल के दिन जो है मार्केट में जो है आपको यहाँ पर जो है आपका लुक जो है बुलिश ही रखना चाहिए। बट एज पर द टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक में अगर 750 के लेवल आते हैं तो इट्स अ गुड डिमांड जोन, जहाँ पर जो है आप स्टॉक में जो है आपकी वैल्यू आपकी जो है पोजीशन बना सकते हो। बट ये वाली जो न्यूज़ है मार्केट में कल किस तरीके से स्टॉक लेता है ये भी जो है देखने लायक रहेगा। तो प्लीज़ कीप दिस स्टॉक इन योर वॉच लिस्ट। अगला स्टॉक है हमारा वो है टोरेंट पावर, जिसने जो है इसका ओपन क्यूआईपी जो है यहाँ पर ओपन किया है, जो मार्केट से जो है इसने पैसा अर्निंग के लिए, पैसा जो है इकट्ठा करने के लिए। जो इसकी जो सेट प्राइस इन्होंने की है वो की है 1555। तो इसमें भी देखने के लिए ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि इससे जो है मार्केट जो है किस तरीके से लेता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अभी जो स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है वो 3339 पर जो है यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो एक्चुअली ये वाला जो स्टॉक है ये मुझसे गलती से टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स आ गया है। तो एनीवे टोरेंट अगर फार्मास्यूटिकल्स ये वाला जो न्यूज़ है इसको साइड में रखिए। और अगर टोरेंट अगर फार्मास्यूटिकल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर जो है एक ब्लू कलर की जो है ट्रेंड लाइन को जो है स्ट्रांगली फॉलो कर रहा है। जब भी स्टॉक जब भी इस लाइन पे आता है यहाँ पर एक डिमांड जोन पे होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर 3100 पर अगर ये स्टॉक आता है सो प्लीज़ कीप अ जीटीटी ऑर्डर लगा के आप जो है स्टॉक को आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। अगर समवेयर अगर 3100 पे आता है तो डू नॉट मिस टू बाय दिस अपॉर्चुनिटी टू दिस स्टॉक। ठीक है। अगला स्टॉक है हमारा केईसी इंटरनेशनल। तो केईसी इंटरनेशनल जो है यहाँ पर ये भी एक न्यूज़ में बना हुआ है। न्यूज़ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सो केईसी में जो न्यूज़ चल रही है वो ये चल रही है कि इन्होंने जो है बांग्लादेश हाई कोर्ट में एक अपील की है फॉर सेविंग दी वेट टैक्स जो है यहाँ पर उन्हें गवर्नमेंट के लिए जो जो गवर्नमेंट को इंडियन गवर्नमेंट को पे कर किया जाता है उस वेट अमाउंट के लिए जो है यहाँ पर उन्होंने जो है बांग्लादेश में जो केईसी इंटरनेशनल चल रहे हैं उसके लिए यहाँ पर कोर्ट में अपील की है। बट वो अपील जो है वहाँ पर उन्होंने ठुकरा दी है। तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ है इस कंपनी के लिए। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि कंपनी के लिए जो है यहाँ पर कल के दिन जो है ये न्यूज़ जो है किस तरीके से काम करती है। हालांकि कंपनी ने फिर से जो है यहाँ पर री अपील की है। बट इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर अगर हम सपोर्ट देखें तो यहाँ पे 950 का जो है एक डिमांड जोन वाला यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जो कि इस पैरेलल चैनल पे जब नीचे आएगा तो यहाँ पर एक डिमांड जोन पे होगा और यहाँ से जो है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के यहाँ से स्टॉक ऊपर जाए। सो
ये जो है यहाँ पर जो है मार्केट रूमर्स थे। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर गेटिंग दी मोर अपडेट्स। थैंक यू, बाय।